हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटेड हिमालय। स्वागत है आपका एजुकेटेड हिमालय के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप सब लोगों ने एक रिक्वेस्ट पे हमसे डिमांड करी थी कि हिमाचल प्रदेश के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स पर एक वीडियो बनाएं, तो हमने आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी करते हुए एक आपके लिए वीडियो लाया है जिस पे हम हिमाचल प्रदेश के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक ज़रूर देखिए। हमारा फेसबुक, टेलीग्राम क्विज़ेज़ के लिए आप जॉइन कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो भी हमसे जुड़ने के जो तरीके हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो साथ ही इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अगर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्होंने डिफाइन करा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को इस तरह से कि ये एक साइन है, मतलब इट इज एक्चुअली अ साइन जो प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, जो किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन को बताता है। फर्ज कीजिए कि शिमला की कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस है, मान लीजिए यहाँ के सिड्डू बहुत फेमस है, तो और यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट और यूनिक टेस्ट है जो यहीं पर मिलता है और ये फेमस भी है और बिल्कुल अलग भी है, तो इसको एक तरह से इन्होंने इंडिकेट कर दिया, इसकी क्वालिटी ये दर्शाएगा। तो एक साइन है जो प्रोडक्ट में यूज किया जाता है जो उसकी ज्योग्राफी या ओरिजिन को बताता है। तो और इसकी एक रेपुटेशन होती है और इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग होगी जो और जगह पर मिलनी आपको मुश्किल है। तो एक तरह से ये क्वालिटी गारंटी करता है आपको कि ये यहाँ है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो गुड्स एक्ट है 1999, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1999 में एक एक्ट आया जिसके तहत आज भी हम ग्रांट करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो टिपिकली अगर बात करें, इसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में दिया जाता है, फूड स्टफ में दिया जाता है, हैंडीक्राफ्ट में दिया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में दिया जाता है, वाइन्स, स्पिरिट ड्रिंक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में दिया जाता है। जो मेजर डोमेन्स थी वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप ऐसे देखें, जैसे कुल्लू का शॉल को मिला है, दार्जिलिंग की टी है, मैसूर की अगरबत्ती है, फ्रांस की शैंपेन है, स्विस वॉचेस है। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है। तभी मैंने बात करी शुरू में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये तो बात हुई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की जनरल इंफॉर्मेशन की। तो हमने बताया 1999 में एक एक्ट आया था, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जिनको मिले। सबसे पहले जो बात करते हैं वो है चंबा का रुमाल। तो दरअसल जो रुमाल है एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब है हैंकरचीफ। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर चंबा का जो रुमाल है वो जो अपनी पिक्चोरियल क्राफ्ट है, जो उस पे पिक्चर है, जो वहाँ की एम्ब्रॉयडरी को जो हाथ से जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसको दर्शाता है। तो ये एक्चुअली 17th और 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ और ये हिमाचल प्रदेश का जो चंबा टाउन है वहीं से शुरू हुआ और वहीं आज भी इसके बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें तो हैंड स्पन जो खद्दर का जो कपड़ा है उस पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, खास तरह की, जो सिर्फ चंबा में देखने को मिलती है। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो फाइन मुस्लिन जो क्लोथ है उस पर होती है, स्क्वायर फॉर्मेट में होती है। इसको चंबा का रुमाल कहा गया। मतलब ये रुमाल सिर्फ रुमाल की तरह है, पर इस पे जो एम्ब्रॉयडरी है, खास तरह की जो डिजाइन है, वो सिर्फ आपको चंबा में मिलते हैं। दूसरी यहाँ की जो पेंटिंग्स है वहां से इसकी बहुत सारी इंस्पिरेशन इसने ड्रॉ करी है और यहाँ पर प्रोडोमिनेंट अगर फिगर्स की बात करें जो यहाँ के लोकल देवी देवता है उन पर फोकस्ड है और यहाँ पर विष्णु जो पूजा है बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करें। ये देखिए ब्लू गॉड जिनको श्री कृष्णा कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है। तो ये जो है इनकी जो एक रुमाल की जो एक फोटो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि इस तरह के डिजाइन इस पर होते हैं। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है जो इनकी क्वालिटी दर्शाता है। उसके बाद जो दूसरा जो टैग है वो है कांगड़ा पेंटिंग्स। कांगड़ा जो पेंटिंग्स है वो 1999 में एक्चुअली जैसे हम जो प्रोडक्शन एक्ट है उसके तहत इसको 2012 में इसको स्पेसिफिक जो था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग इसको मिलता है। उसके बाद जो कांगड़ा की आर्ट है वो दरअसल विजुअल एक्सप्रेशन है कल्चरल मूवमेंट का और रूट्स जो है इसकी बिल्कुल स्पिरिचुअल सर्ज की जो पेंटिंग्स है उसका, और भक्ति कल्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। जैसे लव स्टोरी ऑफ राधा कृष्णा, यहाँ का जो पूरा का पूरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो दर्शाता है। तो जैसे ब्लू गॉड कृष्णा यहाँ पर आप देखेंगे लशवुड
वुडलैंड्स में इनको डांस करते हुए दिखाया गया है। ये बहुत ज़्यादा कुछ है, जैसे सेंटिमेंट जो प्यार का है, यानी कि लव जो सेंटिमेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहा है कांगड़ा पेंटिंग का, इसके बारे में सेंट्रल थीम रही है, इसको कह सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो कलर्स है वो बहुत ज़्यादा विविड और बड़े कूल और फ्रेश नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कलर्स मिनरल्स से, वेजिटेबल्स से, ये एनामेल लाइक लस्टर जो है, इवन कि जो वेजिटेबल्स के कलर है वो हमने बाहर निकाल के देखे और उससे हम कांगड़ा की पेंटिंग करते हैं। तो मतलब ये, अगर आपको कुछ लिखना है मेंस में कभी आ जाए सवाल, तो आपको पता होना चाहिए कांगड़ा की जो पेंटिंग है वो हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। अब आप देखें, एक एग्जांपल है यहाँ पर पेंटिंग का, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये एक पेंटिंग है जो ब्लू गॉड, जो कृष्णा की बात करी थी मैंने, वो। और दूसरा आप यहाँ देखिए कितना प्यारा पेंटिंग्स है जो वहाँ के लोकल कल्चर, और दरअसल जो कांगड़ा की पेंटिंग है इसमें तो मुगल आर्ट का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहा है, धीरे धीरे ये इवॉल्व जब होती है। उसके बाद दूसरी जो, एक और जो तीसरी जो मैं जीआई टैग की बात कर रहा हूँ वो है कांगड़ा। 2012 में इसको मिला जीआई टैग। कब? 2012 में। और किस एक्ट के तहत मिला? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो एक्ट है वो 1999 का है, उसके तहत। जो कांगड़ा की जो टी इंडस्ट्री है, एक जमाना था जब इट वाज अ प्राइम, द प्राइम पोजीशन, इट हैड अ प्राइम पोजीशन इन इंडिया, कि यहाँ की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। 19th सेंचुरी में तो फ्लरिश करता रहा ये। 19th और 20th जो सेंचुरी है इसमें कांगड़ा की टी की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। और दूसरी बात बोले कि अगर ऐसे क्वालिटी की बात करें, जो कांगड़ा की जो टी है वो दुनिया के किसी भी भाग की जो सेम क्वालिटी ऑफ टी को अगर देखें तो उसके साथ एट पार थी। उसके बाद गोल्ड और सिल्वर मेडल जो थे वो कांगड़ा टी के लंदन, एम्स्टर्डम में देखे आप, गोल्ड सिल्वर और जो मेडल थे वहां पर आपको कांगड़ा के टीके मिले। कांगड़ा वैली में 1920 के ज़माने में जो ग्रीन टी होती थी, वो लगभग इंडिया का 50% जो टी थी वो कांगड़ा से आती थी, या कांगड़ा टी थी। कांगड़ा टी दरअसल सिर्फ कांगड़ा नहीं है, इसमें जोगिंदरनगर के इलाके आते हैं, उसके पास कुछ जो आसपास की डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा की उसमें भी करा जाता है। बट ये जो टी है पर्टिकुलरली कांगड़ा टी के नाम से फेमस है। जैसे जोगिंदरनगर एरिया ऑफ मंडी, भतिया तहसील ऑफ चंबा, ये जो है मेन एरियाज है। अगर ऐसे बात करें जोग्राफिकल लोकेशन की, जो इसका धौलाधार रेंज का जो सदर्न स्लोप्स है वहां पर आपको देखते हैं 900 मीटर से लगभग 1400 मीटर के बीच की जो जगह है उसको कांगड़ा टी के नाम से फेमस है, और यहाँ पर टी उगाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, इसको एक पिक्चर में देखने की कोशिश करिए कि किस तरह से दिखती है कांगड़ा की टी। और एक और है 2008 में किन्नौर के जो शॉल्स है उनको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। वो किसके तहत? 1999 का जो एक्ट है। अब ये देखिए, वूलन आर्ट फैब्रिक ऑफ किन्नौर बहुत ओल्ड है, बहुत ही फ्लरिशिंग है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रामपुर बुशहर जो स्टेट थी उस ज़माने में, वो जो उसका जो रीजन था किन्नौर का, वहाँ पर एक पर्टिकुलर तरह की शॉल बनाई जाती है जिसमें ट्रेडिशनल डिजाइनिंग्स है, वूलन शॉल्स है, और यहाँ के कैप्स जो प्रोडक्ट्स हैं इनको किन्नौरी टोपी और किन्नौरी शॉल के नाम से जाना जाता है। इसको छल्ली कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। और इसमें देखिए तो बुद्धिस्ट सिंबल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। जैसे प्राइमरी कलर्स थे, 5 कलर्स थे, व्हाइट, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये अलग अलग एलिमेंट्स को भी दर्शाते हैं, जैसे वाटर, अर्थ, फायर, ईथर और एयर को रिस्पेक्टिवली। और ऑर्नामेंटल्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऑर्नामेंटल्स में रेड, येलो और ब्लू सबसे ज़्यादा प्रोडोमिनेंट है। जो कांगड़ा की ज्वेलरी है स्पेसिफिक अलग तरह की होती है, वो भी इसमें है। पर जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो सिर्फ है वो किन्नौरी शॉल को मिला है, ना टोपी को मिला है, ना यहाँ के ऑर्नामेंट्स को मिला है। ये आप देख सकते हैं, एक अलग तरह के खास तरह की एम्ब्रॉयडरी इसमें की गई है। ये जो है वो किन्नौरी शॉल कहा जाता है इसको। और एक और शॉल है 2004 में इसको मिला था, जो जीआई टैग, कुल्लू का जो शॉल है वो। अब कुल्लू शॉल जो है कुल्लू वैली में पर्टिकुलरली ओरिजिनेट हुआ, जो कि ब्यास का टेक्ट है यहाँ पर। कुल्लू शॉल इसके यूनिक टेक्सचर, यार्न और टिपिकल ट्रेडिशनल डिजाइन पैटर्न के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसकी खास बात है इसमें हॉरिजॉन्टल डिजाइन है, जो आपको देखे जा सकते हैं। यहाँ पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल, ये अगर आपको कहीं शॉल दिखे तो ये आपको कुल्लू का शॉल दर्शाता है। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सारे के सारे कवर करने की कोशिश करी। कुछ और था, जैसे एक काला जीरा है। आप मुझे बताइए कि काला जीरा को मैंने इसमें क्यों इंक्लूड नहीं किया, हालांकि उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अब आप ये बताइए, उसमें जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया है या फिर जो भारत सरकार ने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करके डिस्कशन को बिल्कुल चालू रखिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।